पहली बात यह है कि बैन नहीं लगी है, कोई बैन नहीं है, अलबत्ता रेस्ट्रिक्ट की गई है इनकी मूवमेंट विद इन द लिमिट्स ऑफ दिस म्यूनिसिपैलिटी लिमिट्स के अंदर ये नहीं आ सकेंगे। तो ये इनकी जो रेस्ट्रिक्ट की गई है। अब आप कहते हैं कि 70 साल पहले भी 70 साल से ये चले आ रहे हैं वो ये। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताऊं कि 70 साल पहले यहाँ सोपोर में, ये उस वक्त की बात आप कर रहे हैं जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 6-7 साल का था। मुझे भी अच्छी तरह याद है, सोपोर में 4 या 5 टांगे टोटल सोपोर कस्बे सोपोर में थे। ये आहिस्ता 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 80 की दहाई से 1980 से आगे पता ही नहीं चला कि इनकी तादाद में इतना ज़्यादा इजाफा कैसे हुआ। जैसा कि लोग कहते हैं कि यहाँ जी हंदवारा से भी ये टांगे वाले जो आते हैं हंदवारा के, वो भी इस टाउन में टांगा चलाते हैं, और दूसरे जो गाँवों से दूर दूर गाँवों से आते हैं लोग, और इस तरह से ये तादाद बढ़ती गई। जिस वक्त ये तादाद कम थी उस वक्त ट्रैफिक भी बहुत कम था, गाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। शायद मेरे ख्याल में उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को या लोगों को भी ये ज़रूरत महसूस नहीं पड़ती थी कि हम कहें कि ना जी टांगे कस्बे में ना चले, इससे हमें कोई दिक्कत होती है, और दिक्कत होती भी नहीं थी। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, मुझे अच्छी तरह याद है वो जो टांगे चलाते थे हमारे वो बुजुर्ग लोग पुराने, उनमें एक डिसिप्लिन था, बिल्कुल बाज़ाब्ता। वो जो वो बोरी बांधते हैं घोड़े की पीठ के साथ, ताकि इसका गोबर जो है वो सड़कों पर ना गिरे, और वो बड़ी एहतियात से काम लेते थे। और उस टाइम में मेरे ख्याल में ये अदब लिहाज जो था कानून का वगैरह वो ज़्यादा था, लोग कानून का बहुत एहतराम करते थे। उनको कहा जाता था कि नहीं, ये वो तुम्बूरा क्या बोलते हैं उसको, तुम्बूरा बोलते हैं, कुछ मुझे याद नहीं है क्या बोलते थे उसको, वो जो ठेला वो बांधते हैं जिसमें गोबर जमा रहता है। जब भी कुछ ऑर्डर निकलता ऐसी कुछ, वो उसको पारा बोलते थे, टांगे पे निकलते थे, फिर ऐलान करते थे कि टांगे वाले जितने भी हैं उनको इस तरीके से हिदायत दी जाती है कि कल से वो ये बोरे चोरे जो है ये बंधे हुए जाए, कोई ऐसा पकड़ा जाएगा तो उसको जुर्माना किया जाएगा। लोग एहतराम करते थे कानून का। अब कुछ अरोगेंस सी आई है, अब मेरे ख्याल में इस वक्त पालन भी नहीं किया जाता है अगर कहा भी जाए तो, लेकिन खुद कुछ परेशानियां जो है वो खुद हम लोग पैदा करते हैं न मानने से, कानून न मानने से। जिस तरह हमारे हुकूक है, जिस तरह हमें अपने हुकूक पर नजर है, हमारा हक क्या है, उस तरह हमें अपनी ड्यूटीज जो है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, उनका भी पता होना चाहिए। तो जिम्मेदारियों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है बनस्बत उस चीज के। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि अब क्योंकि बहुत ज्यादा टांगे हैं यहाँ, बहुत ज्यादा इनसे बरमार है, इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन भी मजबूर हो गई कि इन्होंने इन पे बैन लगाई। ट्रैफिक जाम का यहाँ पर बहुत बड़ा मसला था, क्या इससे ट्रैफिक जाम में कमी आ सकती है? खाली इसी से कमी नहीं आ सकती है। देखिए, वेंडर्स को यहाँ से शिफ्ट किया गया है दूसरी जगहों पर, उससे भी कुछ फर्क आया। अगर टांगे यहाँ कस्बे में ना घुसेंगे तो उससे भी फर्क आएगा, और भी बहुत सारी वजह है। मैं तो ये कहूँगा, मैं खुद ट्रेडर्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मुझे ये कहने में कोई वो कबाहत नहीं है कि कुछ दुकानदार जो पटरी पे माल रखते हैं, दुकान के बाहर जो उनकी दुकान की स्पेस है उससे बाहर जो 3 फुट 4 फुट किसी ने अगर माल रखा है, वो भी गलत बात है, वो भी सही बात नहीं है। मतलब गलत जो करेगा सो करे, चाहे दुकानदार करे, चाहे टांगे वाला करे, चाहे रेडे वाला करे, कोई भी करे, गलत है। बैन की वजह से इनका जो रोजगार है वो मुतासिर होगा, तो सरकारी सतह पर कौन से इकदाम उठाने चाहिए? हाँ, सरकार को चाहिए इस पर देखना, सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ ही नहीं हुआ है, ये श्रीनगर में भी हुआ है ये चीज़, ये टांगू का जो है कि खात्मा किया गया है, ये वहाँ अनंतनाग में हुआ है, और अनंतनाग में पिछले ही कुछ साल पहले हुआ है, मेरे ख्याल में 5-8 साल पहले ये अनंतनाग में ये मुहिम चली थी। श्रीनगर में तो
सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर एडीसी सोपोर और सोपोर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने आज तक जो हुआ ही नहीं तो उन्होंने करके दिखाया, खासकर जो वेंडर्स के मामले में या टांगा बानों के मामले में। टांगा बानों के खिलाफ हम कोई भी सोपोर वाला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उनको आउटस्कर्ट्स में चलने दीजिए। टांगा यहाँ पर लोग कहते हैं कि हेरिटेज है, अगर हेरिटेज है तो हमारी सबसे हेरिटेज हमारी कांगड़ी कहाँ गई? हेरिटेज है, ये टांगा ही रह गया हमारा हेरिटेज, क्योंकि अब नई नई न्यूज़ आ रहे हैं, रिक्शे बैटरी पे रिक्शे चलते हैं। हम चाहते हैं कि टांगा वाला भी अपनी वो सोच बदलें और अपने वो मिजाज बदलें, क्योंकि अभी टांगे की अभी सोपोर में अब ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंजेशन है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा कंजेशन। इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन टांगा वालों के खिलाफ कोई भी नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं, ना उनके कारोबार के खिलाफ। हम चाहते हैं कि वो आउटस्कर्ट्स में काम करें ताकि लोगों को कोई चलने दिखने में कोई हम एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही मशकूर ममनून हो, जिन्होंने जो यह काम सोपोर में किया। इस वक्त जिस गली से हम मिलते, जिस मार्केट से हम मिलते, जहाँ पर हमें आधा घंटा लगता था काम चलने को, और वहाँ पर आज हम 10 मिनट वो काम पूरा करते हैं, पैदल चलते हैं। इस चीज से इनका जो रोजगार है ना वो मुतासिर होगा, तो सरकारी सतह पर कौन से इकदाम उठाने देखिए, चाहिए? रोजगार तो अभी तो टांगे के मुतबादले में हम कहते हैं कि उनको रिक्शे दे दी, जो बैटरी पर आजकल चलते रिक्शे, बैटरी पे रिक्शे चलते, उनको लोगों को भी कोई तकलीफ न हो, उनका भी रोजगार। इसमें जो टांगे वाले हैं वो बहुत चंद ही जो सोपोर के हैं, जो बाकी आउटस्कर्ट्स के हैं, वो अपना काम घर पे करते हैं, उनका अपना काम भी होता है घर में, वो इसी वजह से टांगा भी। अब सिचुएशन चेंज हो गई, अब लोग हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, अब लोग लग्जरीज गाड़ी में सफ़र करते हैं। हम चाहते हैं अगर गरीब आवाम के लिए भी चाहिए कि उनके लिए वो बैटरी के रिक्शा आजकल जो आते, हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट उनको रिक्शा मुहैया करे, ताकि उनको किसी किस्म का रोज़गार का सामना, किसी किस्म के रोज़गार में कोई दिक्कत पैदा न हो जाए। जो हाल ही में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने टांगे वालों पे जो है बैन लगाई, बेसिकली बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें। टांगे वालों पे किसी किस्म की कोई बैन नहीं लगाई गई, बल्कि उनकी मूवमेंट जो है विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि सोपोर में जो है ट्रैफिक जाम का मसला एक बहुत ही पेचीदा मसला है, और इसमें जो है टांगे वाले जो है वो भी एक वजह जो है बन जाती है। दूसरे आप देखते हैं कि जो ये टांगे वाले जो है चलते हैं, इनकी वजह से जो है मतलब आप जानते हैं कि जो ये घोड़े होते हैं, ये जो है गोबर वोबर जो है इनकी इसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो है वो होता है। तो मैं समझता हूँ कि विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स अगर इनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, और हमें इसकी जो है सराहना करनी चाहिए। क्या ट्रैफिक जाम में कोई कमी आ सकती है इससे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सोपोर में सिर्फ टांगे वालों की वजह से ही ट्रैफिक जाम नहीं होता है, बाकी भी जो है फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल है, जैसे जो है स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो है, या आप देखते हैं कि सोपोर अड्डे से जो है गाड़ियां निकलती है स्लो स्पीड में, वो अड्डे से पुल पार तक जो है चलती है, तो उससे भी ट्रैफिक जाम होता है। तो लेकिन टांगा जो है ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ट्रैफिक जाम में। इससे इनका रोजगार मुतासिर होगा, तो सरकारी सतह पर कौन से इकदाम उठाने चाहिए? देखिए, अगर इनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया तो मैं समझता हूं अगर आप किसी के रोजगार को मुतासिर करते हैं तो उनको जो है ज़रूरी हमें किसी किस्म का जो है ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है। तो अगर इनको ये जो है ये उनसे ये रोजगार जो है छीना गया या किसी हद तक उनका ये रोजगार मुतासिर हुआ, तो उनको इसका नेमुल बदल ऑल्टरनेटिव ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए। और एक अहम बात जो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि जो ये टांगे वालों का मसला है, इसको हमें और एक पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, वो है एनिमल अब्यूज़ के पर्सपेक्टिव से हमें इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एनिमल अब्यूज़ जो है ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है एज पर 428 एंड 429 ऑफ इंडियन पेनल कोड। क्योंकि आप देखिए इन जानवरों के साथ कितना ज़्यादा जुल्म होता है, कितनी ज़्यादा ज़्यादती होती है, लेकिन इनकी वो ज़्यादती कहीं पे नहीं दिखाई देती है। क्योंकि मैं समझता हूँ हम जिस जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे इंसानों पे इतनी ज़्यादा ज़्यादती, इतना ज़्यादा जुल्म होता हो, तो वहाँ पर जो जानवरों की ज़्यादती और जुल्म है वो बैकग्राउंड में चला जाता है। थैंक यू।